आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर से। लोकसभा चुनाव के समर में उतर चुके हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ। इस बार आपने बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दिए और उसके बाद अचानक ब्रेक लग गया, फिर घोषित किए, फिर ब्रेक लग गया। ये क्या हुआ? इतने लंबे समय, इतना लंबा स्पैन, क्या तय नहीं कर पा रहे हैं या कोई और वजह? विधानसभा के चुनावों में कुछ हमसे ही चूक हुई। वास्तव में हमको मतदाता ने नहीं हराया, कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कमी रही और वो सिस्टम हमने सारे ध्यान किए। तो उसमें से एक ये भी था कि प्रत्याशी चयन में काफ़ी देरी हुई और इसलिए इस बार पार्टी के हम सभी प्रमुख लोगों ने बैठ के तय किया कि जितना जल्दी हो सके उम्मीदवारों का चयन हो। और इसीलिए पार्टी ने पिछले महीने की 5 तारीख को पहली लिस्ट जारी कर दी थी, फिर 7-8 दिन बाद में दूसरी लिस्ट जारी करी। और मैंने पहले दिन भी आप लोगों से भी कहा था, प्रेस में भी कहा था कि हम कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ सीटें रोकेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देख करके भी हम प्रत्याशी चयन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने जल्दी घोषित कर दी तो उनको स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया, आपके प्रत्याशी को काउंटर करने का मौका मिल गया? नहीं, देखिए, उनको मौका कहीं नहीं मिला। आप भी आज की ताज़ा समाचारों के अनुसार भी सुन रहे होंगे, उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को देख करके प्रत्याशी घोषित किए। फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 जगह शायद उनको बदलना पड़ेगा। तो हमारे उम्मीदवारों को देख करके कांग्रेस डिफेंस में आ चुकी है। जो प्रत्याशी चयन हो गए तो उनको जो पहले होमवर्क करना चाहिए था, जिसमें मान मनोबल भी होती है, लोगों को संपर्क का भी होता है, एरिया बड़ा होता है। डिलिमिटेशन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का और बड़ा क्षेत्र होता है, 8 विधानसभाएं होती है। तो उन 8 विधानसभाओं में संपर्क करना, नए लोगों से संपर्क करना, नया उम्मीदवार है संपर्क करना, तो कुल मिला करके हमको पहले प्रत्याशी चयन करने में लाभ हुआ है। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका पार्टी से उस तरह रिश्ता नहीं था या कि उस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी पहचान नहीं थी। संघ में रहे लेकिन पार्टी की धारा में नहीं थे, कुछ पार्टी में भी नहीं थे, संघ में भी नहीं थे। बिंदु चौधरी जैसे हैं, श्याम शर्मा संघ में थे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी कार्यक्रमों से पहचान नहीं थी। देवजी भाई पटेल हैं। तो ये इस तरह प्रत्याशी क्यों चुनने पड़े? क्या जो सतत प्रक्रिया में जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था या नेतृत्व था, उसको आपको नहीं लगा कि मौका देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास की ओर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमने 90 में सरकार बनाई और आप तो गवाह हैं स्वयं कि हमने 56 जनता दल के लोगों को लेकर के सरकार बनाई और उसका हमें लाभ हुआ। और वो 2.5 साल में उन 56 जनता दल को मैं 6 पे ले आए और उसमें से जो हमारे साथ आए वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आज काम किया पिछली 2-3 सरकारों में। तो जो पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि तो सीमित एरिया है, कहीं नहीं है, और उसी का परिणाम हुआ कि 2003 में हम 120 से भी ज़्यादा सीट जीतते आए कि राजस्थान का कोई भी विधानसभा क्षेत्र, और इसमें हमने देखे बीच में और प्रयोग किए। 90 से 93 और 98 तक हमने पंचायत राज में भी सिंबल दे करके नए नए लोगों को इसमें जोड़ा और इसलिए पार्टी आखिर यहाँ तक बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी है? नए लोगों को जोड़ा, अच्छे लोगों को जोड़ा, उपयोगी लोगों को जोड़ा, जीतने वालों को जोड़ा। तो इस वजह से आज पार्टी का व्यास बढ़ा है और पार्टी में सब तरह के लोग, सब क्षेत्र के लोग, सब समाज बिरादरी के लोग पार्टी में जुड़े हैं। इसलिए नए होंगे लेकिन वहाँ हमारा जीतने वाला कौन है, और जीतने की दृष्टि से अगर नया नाम भी आता है तो हम स्वीकार करते हैं और ये हम प्रयोग पहले भी करते रहे। बात पुराने लोगों की करें, राजा सिंह अजमेर के सांसद थे, 5 बार जीते, आपने उन्हें राजसमंद भेज दिया। राजसमंद से जो विधायक चुनकर आई उनको आपने अजमेर भेज दिया। नहीं, ये सारा मैंने बताया ना, हमने बहुत सोच समझ करके किया है। ये सारा सोशल इंजीनियरिंग के नाते हमने सब कुछ किया है। नहीं, लेकिन एक सिर्फ ब्यावर की विधानसभा सीट ही गई थी राजसमंद, बाकी तो 7 सीटें थी। नहीं, ये थी, लेकिन उस समय ब्यावर में भी बहुत बड़ा चंक ऐसा था जिससे राजा सिंह जी का संबंध था। आज ब्यावर एन ब्लॉक उधर गया है, फिर उसके साथ भीम जुड़ा है, फिर उसके साथ रायपुर जुड़ा, रायपुर यानी जैतारण वाली जो थोड़ा बेल्ट है वो जुड़ा है। तो उस वजह से, और फिर आगे कुंभलगढ़ में भी वो सत्र है और हमको आखिर कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग करना था। और देखिए, कांग्रेस इन सब चीज़ों से डिफेंस में आई है, चाहे वो नागौर हो,
चाहे वो राजसमंद हो, चाहे वो कोटा हो। सोशल इंजीनियरिंग में आपने भीलवाड़ा में महेश्वरी ज्यादा है, आपने अजमेर में दिया महेश्वरी? नहीं, भीलवाड़ा ऑलरेडी हमारे पास लगातार 3 बार से वीपी सिंह जी जीत रहे हैं। वीपी सिंह जी लगातार जीत रहे हैं और वहाँ के लोकप्रिय नेता हमारे, मेरी पार्टी के उपाध्यक्ष भी है, और संसद का उनका जो कार्यकाल है वो भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और इसलिए लोग वहाँ चाहते थे, इसलिए वीपी सिंह जी को हमने भीलवाड़ा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने सत्ता खो दी, ऑब्वियस आपने विचार किया होगा कि आखिर क्यों सत्ता हाथ से चली गई, कुछ कारण चिन्हित कर सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा था, स्पष्ट भी कहा था, सत्ता हमने खोई नहीं है, हम थोड़े से पिछड़ गए कांग्रेस में। कांग्रेस इस गलतफहमी में भी न रहे कि जनता ने उनको वर्डिक्ट दिया है, हंग असेंबली आई है, ये निश्चित है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनी है, लेकिन बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं आया है, और इसलिए हम पहली बार राजस्थान के इतिहास में, आप तो राजस्थान का पॉलिटिकल इतिहास और पॉलिटिकल विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पिछड़े नहीं, हम 79 सीट जीत के आए। आज तक कहीं पे भी ऐसा नहीं। हाँ, हमारी हार हुई थी 1998 में, जब हम मात्र 32 लोग जीत के आए थे। कांग्रेस की हार हुई थी 2003 में, जो थम्पिंग मेजोरिटी के बाद भी 50 के आसपास अटक गई थी। हम ऐसा नहीं है, हम 78 प्लस 1 जनता दल 79 सीट जीत के आए, और उसमें 33 बागी हमारे ऐसे थे जो हमारी हार से ज्यादा वोट ले गए। अगर हम इन बागियों में से 10 बागी भी बिठा देते, 15 बागी भी बिठा देते, तो शायद आज आपको ये प्रश्न करने की नौबत नहीं आती। आम मतदाता अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कहाँ गई मेरी सरकार, उसको सरकार नाम की चीज नहीं मिल रही है। 3 महीने से नरेगा का पैसा, जब हम नरेगा चला रहे थे तो यहाँ कांग्रेस के लोग बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि पैसा हमारा है, हम दिल्ली से भेज रहे हैं। अब क्या हुआ, आम मतदाता धोखा खाया है, वो दुखी है, और ये बदला इस लोकसभा चुनाव में वो लेने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आज भी कोई पंचायत है क्या, इसका नंबर लगेगा? जब से राजरानी सरपंच बनी है, रोज किसी का नंबर लगा रहता है। कल उस राशन वाले का नंबर था। सुना है आज हम मर्दों का नंबर है। मर्दों का? हर बड़ी बीमारी से लड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, और अब इस लड़ाई में एक नाम और जुड़ गया, एड्स का। कुछ मर्द घर से बाहर कमाने जाते हैं और पैसे के साथ बीमारी भी घर लेके आ जाते हैं, खुद भी बीमार होते हैं और पत्नी को भी रोग दे देते हैं। क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपने पति से अपनी सुरक्षा की बात कर सकें? ऐसी बात उनसे कैसे? ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, परिवार की सुरक्षा का सवाल है। पति पत्नी खुलकर बात करें, ये आपका धर्म भी है और अधिकार भी। एड्स का प्रभावी प्रबंध, संबंध केवल जीवन साथी के संग। समझ गए ना सही सलाह? राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में प्रसारित। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले कितना सोचते हैं हम, लड़का किस खानदान का है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका चाल चलन ठीक ठाक है या नहीं। कुछ लोग तो जासूसी तक करवाते हैं, पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं, तब जाकर सौंपते हैं हम अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में। लेकिन जब हम अपना देश किसी के हाथ में सौंपते हैं तो क्या हम इतना ही ध्यान रखते हैं, जरा सी भी छानबीन करते हैं? हमारे चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं? ये सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, मैं बताता हूं। SMS करिए 56070 पर और टाइप करिए माय नेता स्पेस आपका पिन कोड या पोस्टल कोड, या फिर फोन करिए टोल फ्री नंबर 1-800-110-440 पर। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। जय हिंद।